Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about मेडिकल माइकोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और इवन आपको बता दें कि माइकोलॉजी जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था तो इसमें हमने बहुत सारे लेक्चर को कंप्लीट किया है। ठीक है, आज ये जो लेक्चर है तो सिस्टमिक माइकोसिस को कंप्लीट करने के बाद अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस आता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर हम अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में 3 से 4 लेक्चर बनेंगे, तो आप बने रहिए कंटिन्यू और हम आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर अवेलेबल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी माइकोसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंपटीशन में और साथ ही साथ आपके एकेडमिक एग्जाम के पर्पज से ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी माइकोसिस के बारे में समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये शब्द को समझिए। अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ पर ये होता है कि कह सकती हैं कि मौका मिलना, मतलब कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर उसको किसी भी पर्पस को लेकर के अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है हिम्मत दिखाने के लिए, तो वो जरूर वहां पर अवेलेबल अपना मौका दिखाएगा। ठीक है, सेम वे कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेशली यहाँ पर हम अगर फंगस की बात करेंगे तो फंगस जो होती हैं आपके बॉडी में एज अ कमेंसलिज्म के रूप में प्रेजेंट होती हैं। और जैसे ही बॉडी में इम्यूनिटी वीक होती है या कि क्रोनिक डिजीज होती है या कि बहुत सारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ड्रग अगर आप यूज कर रहे हैं, उस दौरान पर आपके बॉडी में वो फंगस हावी हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं कि सम सेप्रोफाइट्स फंजाई। सेप्रोफाइट्स फंजाई का मतलब क्या है कि सड़े सड़े गले जो पदार्थ या कि डिकेइंग मटेरियल में प्रेजेंट होती हैं, यूजली डू नॉट प्रोड्यूस द डिजीज, मतलब कि ये आमतौर पर डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट मे कॉजेज द इन्फेक्शन अंडर द स्पेशल कंडीशन, मतलब किसी कारण बस ये स्पेशल कंडीशन से इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। अब वो स्पेशल कंडीशन क्या है, ये चीज को समझिए कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल या कि पर्सन की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, दैट इज यहाँ मतलब कि टोटली इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। पॉइंट को समझते जाइए। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ द क्रोनिक डिजीज, मतलब कि जो लास्ट स्टेज होती है डिजीज की और वो क्रोनिक कंडीशन में है, उस दौरान में भी अपॉर्चुनिटी फंगस देखने को मिलता है। ठीक है, incidence of the fungal infection has increased with the widespread use to the antibiotics, corticosteroid and immunosuppressive drug, मतलब कि इस दौरान पर अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटेक कर रहे हैं या कि कॉर्टिकॉइड्स जो ड्रग्स होती हैं या कि इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग होते हैं, इनका अगर आप लॉन्ग टाइम तक भरपूर मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उस दौरान पर भी अपॉर्चुनिटी फंगस देखने को मिलता है। ठीक है, और इन सभी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी फंजाई। क्लियर, दीज फंजाई आर प्रोड्यूस द सीरियस इवन द फैटल, अगर यही फंजाई धीरे धीरे आपके बॉडी में अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो ये सीरियस और फैटल इन्फेक्शन कॉज करेंगे इन द पर्सन हु आर द अदरवाइज डेब्लिएटेड। डेब्लिएटेड का मतलब होता है नाजुक पेशेंट है, ठीक है ना। डेब्लिएटेड पेशेंट का मतलब होता है नाजुक पेशेंट जो होते हैं उनको बोला जाता है। क्लियर, इतना आप इंट्रोडक्शन समझ गए। अब इसका आप थोड़ी सी ये समझिए कि कौन कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटी फंगस हैं, ठीक है, ये किस दौरान पर उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी हमने एडिशनल के रूप में आपके लिए लाया है। जैसे मेलिग्नेंसी की कंडीशन अगर हो रही है उस दौरान पर भी फंगस आ जाएंगे। इम्यूनो सप्रेसिव अगर थेरेपी पेशेंट को चल रही है उस दौरान में, एड्स की कंडीशन में, बर्न की कंडीशन में, डायबिटीज है और डायलिसिस पेशेंट, इन सभी के दौरान अपॉर्चुनिटी फंगस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है,
जनरल फीचर्स की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो कुछ फंजाई, सम ऑफ द दीज फंजाई आर द पार्ट ऑफ द नॉर्मल कमेंसलिज्म फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन से, मतलब कुछ ऐसे फंजाई होती हैं कि जो नॉर्मल कमेंसलिज्म के रूप में आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे कैंडिडा एब्लिगेंस मोस्ट कॉमन है, इसको याद रखिएगा, आर द पेशेंट इन द प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ठीक ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस भी प्रेजेंट होता है ऐसा एनवायरमेंट में। सम ऑफ द कॉमन लेबोरेटरी कंटामिनेशन, कुछ ऐसे भी फंजाई होती हैं जो कॉमन लेबोरेटरी कंटामिनेशन में के दौरान भी ग्रोथ कर जाती हैं, जैसे कि इन द कल्चर मीडिया एंड ग्रोथ इन द वर्चुअली एनीथिंग से, मतलब कि कोई भी अगर जैसे पेट्री प्लेट्स रखी हुई है, ठीक है, या कि अगर हाउस होल्ड की बात करेंगे तो उस दौरान पर ऑर्गेनिक और जो डैम्प ब्रेड वगैरह होते हैं वहां पर भी बहुत सारे ऐसे फंगस ग्रोथ कर जाती हैं, ठीक है। ये सभी क्या हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है कि एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये सबसे ज्यादा आपको ब्रेड्स हो गया, या कि जो हाउस होल्ड घर में आपके अचार्स वगैरह रखे रहते हैं, इन सब में ज्यादातर फंगस ये ग्रोथ हो जाती हैं। होप सो आप इतना इसका इंट्रोडक्शन और जनरल फीचर समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी फंगस कौन कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कैंडिडियासिस, सेकंड देखेंगे क्रिप्टोकोकेसिस, थर्ड देखेंगे एस्परजिलोसिस, नीमोसिस्टोसिस, पेनिसिलियोसिस, जाइगोमाइकोसिस और कुछ मिसलेनियस की कंडीशन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज आपको क्लियर कर दें कि क्रिप्टोकोकेसिस हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसकी जिक्र नहीं करेंगे। आज हम पूरे इस लेक्चर में कैंडिडियासिस की बात करेंगे, रिमाइनिंग यहाँ पर इतने जो बच रहे हैं इनको हम फर्दर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं और क्या चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कैंडिडियासिस के बारे में। कैंडिडियासिस का पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये शब्द दिया गया है कैंडिडियासिस, ये डिजीज है और इसका दूसरा नाम होता है कैंडिडोसिस, इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है कैंडिडा अब्लिगेंस, जो कि 80 से 90% इन्फेक्शन केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैंडिडियासिस क्या हो गया, डिजीज हो गया, और किस फंगस के द्वारा हो रही है, तो ये कैंडिडा अब्लिगेंस के द्वारा हो रही है, क्लियर। कैंडिडियासिस इन द इन्फेक्शन ऑफ द स्किन म्यूकोसा एंड इंटरनल ऑर्गन्स कॉज्ड बाय द ईस्ट लाइक फंगस, मतलब कि जो इसका इन्फेक्शन अपने बॉडी में हो रहा है स्किन एरिया में, म्यूकस में और इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें, और ये जिस तरीके इस इन्फेक्शन कर रहा है तो ये ईस्ट लाइक फंगस इन्फेक्शन करता है। ईस्ट लाइक कैंडिडा अब्लिगेंस के रूप में फंगस इन्फेक्शन करता है, और ओकेजनली आमतौर पर ये कैंडिडा स्पीसीज जो इसकी है उसको वो भी इन्फेक्शन कोज करने की एबिलिटी रखती है, ठीक है। कैंडिडा अब्लिगेंस इज द नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ द स्किन, मतलब कैंडिडा अब्लिगेंस होता है नॉर्मली ये इनहेबिटेट होता है आपके स्किन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी ट्रैक्ट में, ओरल और वेजाइनल कैविटीज, मतलब ये नॉर्मल फ्लोरा के रूप में प्रेजेंट होता है। अब यही जो आपके नॉर्मल फ्लोरा के रूप में प्रेजेंट है और आपके बॉडी में जैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, तो उस दौरान पर फिर ये अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन कोज कर देता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है इंडोजिनस। इंडोजिनस का मतलब इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है, दोनों को शब्द को साथ में क्लियर करेंगे। अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन मतलब आपके बॉडी में फंगस प्रेजेंट है, लेकिन जैसे हम आपकी इम्यूनिटी वीक हुई और ये आपके बॉडी में हावी हो गए, उस तरीके की इन्फेक्शन को हम अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन कहते हैं, क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझिए। आगे समझिए इसकी मार्फोलॉजी। कैंडिडा अब्लिगेंस या किसी को हम सी अब्लिगेंस भी कहते हैं, यह एवॉइड या स्फेरिकल बडिंग ईस्ट सेल्स होता है। एवॉइड का मतलब क्या है, ओवल टाइप का, कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये आपको ओवल टाइप का है। और स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब कि ओवल टाइप का है, ठीक है, ओवल एवॉइड वही है। और बडिंग के रूप में है, बडिंग का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एक ये पॉइंट नजर आ रहा है और साथ में इसके ऊपर एक और सेल से अटैच है, ईस्ट वाली सेल, इसी को बोला जाता है बडिंग ईस्ट सेल से, क्लियर। और ये 3 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर की होती है। कुछ कंडीशन में ये सीडो हाइफी के रूप में या कि इलोंगेटेड
फिलामेंटस के रूप में भी दिखाई देती हैं और ये एंड टू एंड हाइफी के रूप में सेगमेंटेड होती हैं, मतलब रिसेम्बल होती हैं। ये जो पूरा पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है इलोंगेटेड हाइफी, ठीक है ना। ये पूरा जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं इलोंगेटेड हाइफी फिलामेंटस, जो कि एक दूसरे से अटैच है और ये आपको कल्चर और टिश्यू स्पेसिमेन दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर टिश्यू प्रोसेसिंग करेंगे, कल्चरिंग करेंगे, उस दौरान पर ये आपको क्लियर तरीके से नजर आएगा। क्लियर, इतना आप इसकी मार्फोलॉजी समझिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल दिया गया है कि कैंडिडा एप्लीकेंस या कि कैंडिडा की कौन कौन सी स्पीसीज हैं। तो आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर 6 से 7 8 स्पीसीज टोटल बताया गया है, जिसमें से जो कैंडिडा एप्लीकेंस है ये 70 से 80% इन्फेक्शन कोज करता है। रिमाइनिंग जो बचता है 5 से 10% ये इन्फेक्शन कोज करती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कैंडिडा एप्लीकेंस ही पैथोजेनिक होता है, तो इसी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सेकंड है यहाँ पर स्टेटोइटिया ट्रोपिकेसिस, कुरेसी, ठीक ना, गुलिरमुंडी, पैराप्सिलियोसिस है, ग्लेब्रेप्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिया गया है विस्वान ठोटी, ठीक ना, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी उटपटांग नाम है, विश्वानोठी। क्लियर, तो ये इस तरीके से 2-4 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होते हैं ये कौन सी पैथोजेनिक है और कौन सी नॉन पैथोजेनिक है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन जनरेट होता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसकी पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं कि जो कैंडिडियासिस है ये एक तरह का है अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन कोज करता है। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिए गए कि विच एग्जाम्पल ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन, 4 एग्जाम्पल दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैंडिडियासिस होता है वो अपॉर्चुनिटी इंडोजिनस इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द कैंडिडियासिस आर द डायबिटीज, immunodeficiency, malignancy, prolonged administration of the antibiotic, पेशेंट ऑन द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एंड द इंट्रावेनस कैथेटर। मतलब इस दौरान पर इसका इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में, डायबिटीज में, इम्यूनोडिफिशियंसी, मैलिग्नेंसी, प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव है अगर हॉस्पिटल में लंबे समय तक उनका ड्रग चल रहा है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो रही है या कि इंट्रावेनस कैथेटर डाला हुआ है, इन सभी के दौरान इसका इन्फेक्शन सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि लेजन्स कोज्ड बाय द कैंडिडा एज द फॉलोइंग, मतलब कि जो कैंडिडा है तो वो किस किस एरिया में किस तरीके सबसे ज्यादा लेजन्स प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, सेकंड देखेंगे क्यूटेनियस कैंडिडियासिस है, थर्ड देखेंगे इन्वेसिव कैंडिडियासिस, फोर्थ देखेंगे यहाँ पर स्किन एंड नेल कैंडिडियासिस। जो स्किन और नेल कैंडिडियासिस है दैट इज रिसेम्बल टू द क्यूटेनियस कैंडिडियासिस है। क्लियर, एक एक करके डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। पहले आप इस शब्द को समझिए, म्यूकोक्यूटेनियस का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे एरिया जहाँ पर म्यूकस भी प्रेजेंट है और क्यूटेनियस एरिया भी प्रेजेंट है, इस तरीके को हम म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस कहेंगे। लाइक जैसे ओरल थ्रस है, ठीक ना, मतलब कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस जो होता है वहां की बात कर रहा है, मतलब आपके माउथ की बात कर रहा है, ठीक है। माउथ में अगर इन्फेक्शन कॉज किया है कैंडिडा तो उसको बोलेंगे ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे आपको नजर आएगा कि क्रीमी व्हाइट पैचेस ऑन द टंग ऑफ द बकल म्यूकोसा, मतलब कि क्रीमी व्हाइट पैचेस नजर आएगा टंग और बकल म्यूकोसा में, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो पूरा एरिया नजर आ रहा है, ये हम रेड पेन से आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा एरिया जो टंग और म्यूकोसा में नजर आ रहा है इसी को बोला जाता है क्रीमी व्हाइट पैचेस, ठीक है। अंदर रिमूवल ऑफ द पैचेस अंदर रेड ओजिंग सरफेस अपीयरेंस, ठीक ना, मतलब इसको अगर रिमूव करना है तो रेड ओजिंग सरफेस आप यूज करेंगे, उस दौरान आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ओरल थ्रस इज द कॉमनली फाउंड इन द बॉटल फेड इन्फेंट एंड द एज्ड इन द डेप्लिएटेड पेशेंट है, मतलब कि आपको सबसे ज्यादा इन्फेंट बच्चों में या कि जो एज्ड और डेप्लिएटेड पेशेंट है उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में बल्बोवेजिनाइटिस कैंडिडियासिस होता है जिसको हम वेजाइनल थ्रस भी कहते हैं, और इसका इन्फेक्शन आपको जब
नजर आएगा वेजाइना के एरिया में। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये इन्फेक्शन नजर आएगा और ये ज्यादातर के किस दौरान दिखेगा आपको, फ्रिक्वेंटली इन द प्रेगनेंसी। ये कि नॉर्मली अगर इन्फेक्शन हुआ है तो एसिडिक डिस्चार्ज होगा, ठीक है। वल्नाइटिस की कंडीशन भी होती है उस दौरान पर, ठीक है। वल्नाइटिस का मतलब क्या होता है कि स्किन का जो फोर आर्म एरिया है, किस स्किन का, जो पेनिस एरिया है, उस दौरान पर ये इन्फेक्शन कोज करता है। जो पेनिस का फोर स्किन होती है वहां पर, उसी को बोला जाता है वल्नाइटिस है, ठीक ना। ओरोफेजेंजियल कैंडिडियासिस भी करता है। इसोफेगस कैंडिडियासिस में, इसोफेगस में पूरा इन्फेक्शन करता है। कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस करता है और केराटिनाइटिस मतलब आंख में आपकी ये पिंकिश नजर आएगा, क्लियर। तो जहां पर ये इन्फेक्शन कोज कर रहा है वहां पर ही उसका नाम दिया जा रहा है। होप सो आप इसकी पैथोजेनेसिस से म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस की समझ गए। सेकंड यहाँ पर समझिए आप क्यूटेनियस कैंडिडियासिस, जिसमें स्किन और नेल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के, तो इन्फेक्शन ऑफ द एक्जिला और द ग्रोइन पेरिएनियम एरिया या कि सम मेमोरी फोल्डेड, ठीक ना। मतलब कि ये एक्जिला एरिया, ये इस तरीके से देख सकते हैं, आर्म वाला जो एरिया होता है उस दौरान पर ये रहेगा। और पेरिएनियम एरिया के सब मेमोरी फोल्डेड मतलब कि जो ब्रेस्ट का एरिया होता है वहां पर भी इस तरीके से ये इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। वेयर द स्किन आर द मर्की मैकी रेटेड बाय द परफिरेशन, ठीक ना। मतलब कुछ इस तरीके से आपको स्किन देखने को मिलेगी। नेल्स की अगर बात करेंगे तो फिंगर वेब्स, नेल फोल्ड और नेल में आकाश इस तरीके से मतलब पैरों निकिया देखने को मिलेगा। इस एरिया को हम बोलते हैं पैरानिकिया। मतलब कि नेल और स्किन इंटरफेस इन्वॉल्व, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अंको को माइकोसिस भी देखने को मिलता है स्किन में। फंगस इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स सीन दोज द पर्सन द फ्रीक्वेंटली द इमर्जन द हैंड इन द वाटर, ठीक है। और आपको सबसे ज्यादा नेल के स्किन में आपको जो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस है, द डायपर्स कैंडिडियासिस भी देखने को मिलेगा। डायपर्स का मतलब क्या है कि जो आप बेबी को डायपर से बियर करते हैं, ठीक है, पहनाते हैं, तो वहां पर इस तरीके से इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है कैंडिडियासिस को, उसको बोला जाता है डायपर कैंडिडियासिस, क्लियर। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्या पैथोजेनेसिस में बोल रहा है। नेक्स्ट है इन्वेसिव कैंडिडियासिस। इन्वेसिव कैंडिडियासिस का मतलब यहाँ पर है कि डायरेक्ट ये सिस्टमिक कैंडिडियासिस की बात कर रहा है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं अपने बॉडी में पार्टिकुलर एक सिस्टम को ही इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें से देखिए यूटीआई इन्फेक्शन, मतलब कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पूरा कर रहा है। मतलब कि ये यूरिनरी सिस्टम को ही इन्वॉल्व कर रहा है। और स्पेशली ये जो कैथेटराइजिंग पेशेंट होते, जो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, उस दौरान पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस फ्रिक्वेंटली इक्वल टू द ओरल एंटीबॉडीज थेरेपी एंड प्रेजेंट इन द डायरिया, क्लियर। पल्मोनरी कैंडिडियासिस भी देखने को मिलेगा। इंडोकार्डाइटिस हार्ट में के लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा। मेनिंजाइटिस में मतलब कि ब्रेन की जो लेयर है वहां पर भी इन्फेक्शन रहेगा। और सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया में कब देखने को मिलता है कि जो आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कैथेटर से इन्फेक्शन होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ड्यूरिंग द कैथेटर, और उस दौरान पर ही आपके ब्लड पूरे ब्लड में इन्फेक्शन कर देगा। उसी को बोला जाता है सेप्टिसीमिया कैंडिडियासिस, क्लियर। यहाँ पर वही पॉइंट बताया गया, कैथेटर एसोसिएटेड द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में अकर्स द ड्यू टू द कैथेटर कोलोनाइजेशन इन द कैथेटराइज्ड पेशेंट, दस कैंडिडा हैज बिकम इन द इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड पैथोजन, क्लियर। इतना समझ गए आप। डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। और नोजोकोमियल कैंडिडियासिस, होप सो आपको समझ में आया होगा कि इन्वेसिव कैंडिडियासिस क्या कहते हैं, क्या पैथोजेनेसिस है। ये पॉइंट को अपने माइंड में जरूर रखें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर समझेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। आपको इन्फेक्शन हो गया, अब आपकी बारी है यहाँ पर लेबोरेटरी डायग्नोसिस करने की, ठीक है। तो अब जब लैब डायग्नोसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर जरूरत होगी स्पेसिमेन। स्पेसिमेन आपको डिपेंड करता है साइट ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब कि आपके बॉडी में किस तरीके से कहाँ पर इन्फेक्शन है। तो स्किन स्क्रैपिंग, अगर स्किन में इन्फेक्शन है स्किन स्क्रैपिंग कर सकती है। नेल स्क्रैपिंग, म्यूकोशल पैचेस, स्पूटम, यूरिन, ब्लड, ये
सभी आप कलेक्ट करके जो है आप डायग्नोस कर सकते हैं। अब आपके पास स्पेसीमेन आ गया तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में करेंगे आप ग्राम स्टेन स्मीयर एंड द की माउंट फ्रॉम द लेजन ऑफ द स्किन नेल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर ग्राम स्टेन करेंगे और साथ में आप की माउंट भी करेंगे, ठीक है, तो उस दौरान पर आपको बडिंग ग्राम पॉजिटिव ईस्ट सेल्स नजर आएगा। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन ये जनरेट हुआ होगा, यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग क्यों की जाती, क्यों ऐसा इसलिए की जाती है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव ईस्ट लाइक सेल्स बडिंग के फॉर्म में दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोपी में नजर आएंगे बडिंग ईस्ट। ठीक है, सिंस कैंडिडा इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द स्किन एंड म्यूकोसा ओनली देयर द अपेंडेंट प्रेजेंट इन द सिग्निफिकेंट demonstration of the pseudohyphae indicate the colonization in the tissue invasion। मतलब कि अगर आपको कोलोनाइजेशन मतलब कोलोन वाले पार्ट्स को और टिश्यू में जो इन्वॉल्व हुआ है इन्फेक्शन, तो आप सीडो हाइफी को डिमोन्स्ट्रेट करेंगे तब आपको पता लग जाएगा, और उसमें कुछ इस तरीके से आपको सीडो हाइफी नजर आएगी। क्लियर, होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम मेथड अप्लाई करेंगे कल्चरिंग की। तो कल्चरिंग के लिए आपको एक अगार यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एसडीए अगार। कैंडिडा स्पेसीमेन स्पीशीज को अगर आपको ग्रो करवाना है तो एसडीए में ग्रो करवाइए। यही ऑर्डिनरी बैक्टीरियोलॉजिकल जो कल्चर मीडिया जैसे कि ब्लड अगार, इसमें भी ये आसानी से ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, इसमें ग्रोथ कराइए और इसका टेम्परेचर आप दीजिए 25 से 37 डिग्री सेल्सियस 24 आवर्स में। तो उस दौरान पर आपको जो कॉलोनीज नजर आएगी तो क्रीमी कलर की कॉलोनीज रहेगी, स्मूथ रहेगी, पेस्टी कॉलोनीज अपीयरेंस रहेगी। पेस्टी का मतलब ये होता है जिस तरीके से अगर पेस्ट होता है, ठीक, जो टूथपेस्ट आप करते हैं उसको आप स्प्रेड कर दीजिए तो इस तरीके से आपको नजर आएगी, उसी को बोला जाता है पेस्टी कॉलोनीज। ठीक है, अ ग्राम स्टेन अपीयर फ्रॉम द कॉलोनीज सो द ग्राम पॉजिटिव बडिंग ईस्ट सेल्स। अब यहाँ पर कॉलोनीज आपकी ग्रोथ हो गई तो आप इसकी ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं। जब ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो आपको यही बडिंग ईस्ट सेल्स नजर आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो होप सो आपकी ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ में आया हुआ है। कुछ इसके लिए और भी स्पेशल डायग्नोसिस किए जाता है जिसमें से आप कॉर्न मील अगार भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना, और क्रोमा अगार भी यूज कर सकते हैं, या कि टीयर एम मीडिया भी यूज कर सकते हैं। इन मीडिया का आप नाम याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा कि कॉर्न मील अगार, क्रोम अगार या के टीआरएम ये सब मीडिया किस का फंगस के लिए यूज की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कैंडिडा अब्लिगेंस के लिए। ठीक है, इतना आप इसके बारे में समझ गए। कुछ इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसमें से जम टेस्ट ट्यूब टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें से आपको एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब में आपको अगर ह्यूमन का सीरम है या कि कॉलोनीज ग्रोथ हुई है तो उसको आप ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है ना, ईस्ट के फॉर्म में उसको ग्रोथ करवाएंगे और ग्रोथ करा करके आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो अगर आपको ट्यूब के जैसे नजर आएगी, कुछ इस तरीके से ये नजर आएगी, तब आप क्या करेंगे, इसमें कि ये जब आप इसमें जब इसमें आपको ट्यूब के रूप में ये ग्रोथ होगी तब आप इसको पॉजिटिव देंगे, और ट्यूब के रूप में ग्रोथ नहीं होगी तो उसको आपने निगेटिव देंगे। ठीक है, आगे इसके शुगर एनिमेशन टेस्ट या फर्मेंटेशन भी की टेस्ट किया जाता है। सीरोलॉजिकल रिएक्शन में आप इसके लिए एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से इलाइजा रिया और लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है। एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो इम्यूनोफ्लोरेसेंट और इलाइजा टेस्ट करिए। मॉलिकुलर टेक्निक अप्लाई करना है तो पीसीआर टेक्निक अप्लाई करिए। ठीक है, और इसको अगर आप डायग्नोसिस कर लिए हैं, ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जेंसन वैलेट, निस्टेटीन या कि एम्फोटेरिसिन या कि ओजोल से, ये में से कोई भी आप ड्रग यूज करके उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैंडिडा स्पीशीज क्या होती है, कैसे इन्फेक्शन कोज कर रही है, क्या पैथोजेनेसिस, क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस, कैसे आप इसको ट्रीटमेंट करेंगे।
पूरा हम ए टू जेड एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आपको आपके माइंड में किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन जनरेट होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट होना चाहिए, तो आप बेशक आप अपना क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि हमको और मोटिवेट मिले, आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएं। ठीक है, थैंक यू सो मच।